जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी हम सफलता की ऊंचाइयों पर होते हैं तो कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये कठिनाइयां हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकती हैं? आज हम नीम करौली बाबा के दिव्य विचारों और शिक्षाओं के माध्यम से ये समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे हम अपने जीवन की हर कठिनाइयों को शक्ति में बदल सकते हैं। ये केवल एक चेतावनी नहीं बल्कि एक अवसर है, एक नया रास्ता है जो हमें आत्मज्ञान, भक्ति और सफलता की ओर ले जाता है। तो इसीलिए क्रमांक के साथ में बने रहिएगा। आइए प्रारंभ करते हैं आज के इस दिव्य अध्याय को। बाबा नीम करौली कहते थे, सब कुछ भगवान की इच्छा से होता है। जो भी कुछ तुम्हारे जीवन में घटित हो रहा है वह तुम्हारी आत्मा की प्रगति के लिए है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि जीवन में केवल दुख और तकलीफें ही हैं, लेकिन अगर हम ध्यान दें तो हर कठिनाई हमें कुछ सिखाने आती है। व्यक्ति जीवन में मुश्किलों को समझ नहीं पाता कि मुश्किलें क्यों आती हैं। आइए इन्हें क्रमबद्ध तरीके से जानते हैं। पहला, महाराज जी कहते हैं कि कठिनाइयां हमें मानसिक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाती हैं। जब हम जीवन में कठिन समय से गुजरते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि ये एक परीक्षा की तरह है कि हर चुनौती आत्मा को निखारने का एक तरीका होती है। धैर्य और सहनशीलता का महत्व महाराज जी समझाना चाहते हैं। बाबा का एक प्रसिद्ध उपदेश था कि सब कुछ भोगना पड़ेगा लेकिन धैर्य रखना सीखो। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, ना ही सुख और ना ही दुख। हमें समस्याओं को शत्रु की तरह नहीं बल्कि मार्गदर्शक की तरह देखना चाहिए। आत्मविश्वास और धैर्य के साथ हर समस्या का समाधान संभव है। महाराज जी कहते हैं कि भक्ति और श्रद्धा की शक्ति जीवन में जो व्यक्ति अपनाता है उसका पूरा जीवन बदल सकता है। भक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। यदि तुम सच्चे मन से भगवान को पुकारोगे तो वह तुम्हारी हर परेशानी को दूर कर देगा। ये कहना है महाराज जी का। आइए जानते हैं सच्ची भक्ति किसे कहा जाता है, कौन सी भक्ति फलीभूत होती है। भक्ति केवल मंदिर या पूजा तक सीमित नहीं है बल्कि ये एक जीवन शैली है। दूसरा, जब हम ईश्वर में पूर्ण समर्पण करते हैं तो जीवन की बाधाएं छोटी लगने लग जाती हैं। हनुमान जी की भक्ति से बहुत से लोग प्रेरित होते हैं। तो आइए जानते हैं श्री हनुमान जी की भक्ति से सीखने योग्य कौन सी बातें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। बाबा नीम करौली हनुमान जी के परम भक्त थे, ये तो हर कोई जानता है। लेकिन हनुमान जी की भक्ति हमें सिखाती है कि आत्मसमर्पण, निस्वार्थ सेवा और अटूट विश्वास से हम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। तो ये चीज भी महाराज जी से सीखने योग्य बनती है। आगे जानते हैं कि भक्ति से कैसे मन की शांति हमें मिलेगी। बहुत से लोग कहते हैं कि भक्ति से शांति तो मिलती है लेकिन उसका माध्यम क्या है। तो आइए माध्यम समझते हैं। देखिए, इसके लिए आप नियमित ध्यान, मंत्र जाप और साधना से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार प्राप्त कर सकते हैं। साथ साथ बाबा का मानना था कि जब मन शांत होता है तब हम सही निर्णय लेने की शक्ति प्राप्त कर लेते हैं और जीवन में निर्णय ही हर व्यक्ति के लिए सब कुछ होता है। और महाराज जी आगे कहते हैं कि प्रेम और सेवा का महत्व भी साथ साथ आपको जानना चाहिए। बाबा नीम करौली का सबसे महत्वपूर्ण संदेश था कि प्रेम और सेवा। वो कहते थे, सबसे बड़ा धर्म है सेवा और सबसे बड़ी पूजा है प्रेम। इसी के लिए निस्वार्थ सेवा कैसे करें ये जानना बहुत आवश्यक हो जाता है यहाँ पर। तो इसके लिए दो बातें आपको ध्यान रखनी है। जब हम बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करते हैं तो हमें आत्मिक शांति की प्राप्ति होती है। और दूसरा, सेवा से न केवल दूसरों का भला होता है बल्कि हमारा हृदय भी प्रेम और करुणा से भर जाता है। और यहाँ पर बात आती है सेवा की, तो वहाँ पर प्रेम की बात भी अवश्य होनी चाहिए। आइए जानते हैं प्रेम का वास्तविक अर्थ भला क्या है। देखिए, प्रेम केवल शब्दों तक सीमित नहीं होना चाहिए बल्कि हमारे कर्मों में भी दिखना चाहिए। बाबा कहते थे कि यदि तुम अपने अंदर प्रेम को जागृत करोगे तो दुनिया की हर समस्या हल हो जाएगी। इसी के लिए प्रेम के साथ साथ रिश्तों को मजबूत बनाना भी बहुत ही उपयोगी होगा। पहला है, दूसरों की गलतियों को माफ करना सीखें। जहाँ पर प्रेम आ जाता है वहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी असमंजस नहीं होनी चाहिए। यानी कि जहाँ प्रेम है वहाँ पर फिर तकरार नहीं होनी चाहिए। इसीलिए अगर प्रेम में आपके साथ आपके सहयोगी अगर किसी प्रकार से गलत व्यवहार भी करते हैं तो उनके गलत व्यवहार को क्षमा करने की शक्ति भी आपके अंदर होनी चाहिए। अहंकार को त्याग कर प्रेम और सहानुभूति के साथ व्यवहार करें, सारा जीवन प्रेममयी हो जाएगा। आइए जानते हैं सकारात्मकता और आत्मविश्वास की शक्ति के बारे में। क्या आप जानते हैं कि हमारे विचार ही हमारी वास्तविकता बनाते हैं। नीम करौली बाबा कहते थे,
जो जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। यदि हम नकारात्मकता में डूबे रहेंगे तो सफलता कभी नहीं मिलेगी। जीवन में हर परिस्थिति में कुछ न कुछ अच्छा छिपा होता है। स्वयं पर भरोसा रखें और अपने कार्यों को ईमानदारी से करते रहें। आपका कभी भी बाल बांका नहीं हो सकता। अपने डर को दूर करने के लिए छोटे छोटे लक्ष्यों को पूरा करें। और अब जानते हैं सफलता के मुख्य रहस्य को। बाबा जी कहते थे, सफलता उन्हीं को मिलती है जो धैर्य और मेहनत के साथ अपने कार्य में लगे रहते हैं। इसीलिए सफलता के लिए धैर्य भी जरूरी है और नियमित और निरंतर मेहनत करना भी जरूरी है। निरंतर प्रयास ही सफलता की कुंजी है। जीवन में संतुलन बनाए रखना इसके साथ साथ बहुत जरूरी हो जाता है। तो हमारे जीवन का उद्देश्य केवल धन, प्रसिद्धि या सफलता प्राप्त करना नहीं होना चाहिए, बल्कि आत्मिक शांति और संतुलन बनाए रखने के लिए हमें काम करना चाहिए। ऐसा आपकी सफलता आपसे मांगती है। और जीवन में आध्यात्मिकता को अपनाने से हम आंतरिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान, योग और प्राणायाम का अभ्यास आपको रोजाना करना चाहिए। देखिए, सही कर्म करना ही सच्ची पूजा है, ऐसा महाराज जी कहते हैं। और अच्छे कर्म करने से जीवन में संतुलन और शांति आपको प्राप्त होती है। जीवन में हर छोटी चीज के लिए आभार व्यक्त करें। खुश रहने के लिए बाहरी चीजों पर निर्भर ना रहें, बल्कि अपनी आत्मिक शांति के लिए प्रयास करते रहें। तो नीम करोली बाबा के संदेश हमें ये सिखाते हैं कि कोई भी कठिनाई स्थायी नहीं होती। प्रेम, भक्ति, सेवा और सकारात्मकता के साथ हम अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। हम अपने जीवन में हर संकट को अवसर में बदल सकते हैं। ये मत सोचो कि तुम्हारा पतन हो रहा है, बल्कि ये सोचो कि ईश्वर तुम्हें निखारने के लिए एक नई परीक्षा दे रहा है। आत्मविश्वास रखो, सच्चे मन से काम करो और देखो कि चमत्कार कैसे होते हैं। तो ये था आज का क्रमांक। अगर ये वीडियो आपको प्रेरणा दे सका है तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें और बाबा नीम करोली के विचारों को अपने जीवन में अपनाएं। जय बाबा नीम करोली।